नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादिच। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार आकर हुंकार भरी। पीएम मोदी ने शनिवार को पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के विक्रम में जनसभा को संबोधित किया। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के विक्रम प्रखंड स्थित कृषि भवन में एनडीए समर्पित भाजपा उम्मीदवार रामकृपाल यादव के समर्थन में जनसभा को पीएम ने संबोधित किया। के इस चुनाव में एक तरफ 24 घंटे आपके लिए मेहनत करने वाला मोदी है, तो दूसरी तरफ 24 घंटे आपसे झूठ बोलने वाला इंडी गठबंधन है। एक तरफ मोदी है जो 24 घंटे सातों दिन 2047 में विकसित भारत बनाने में जुटा है, जो 24/7 आत्मनिर्भर भारत बनाने में जुटा है, जो 24/7 देश की सुरक्षा बढ़ाने में जुटा है, जो 24/7 अच्छी आधुनिक सड़कें, आधुनिक रेलवे देने में जुटा है। वहीं दूसरी तरफ ये इंडी गठबंधन है। इंडी गठबंधन के पास काम नहीं है, समय ही समय है, खाली है। देशवासियों ने उनकी छुट्टी कर दी है। कोई जेल में विश्राम करके रहते हैं, कोई बाहर रहते हैं, और इसलिए दिन हो या रात वो वोट बैंक को खुश करने में जुटा है। साथियों, एलईडी के बल्ब उसका जमाना चल रहा है, और ये यहां बिहार में लालटेनियां लेकर के भी घूम रहे जी। और एक ऐसी लालटेनियां है जो सिर्फ एक ही घर में रोशनी करता है, एक ही घर में रोशनी की है। 30 साल का इतिहास देख लीजिए, एक ही घर में रोशनी और चारों तरफ अंधेरा हो जाए तो हो जाए, उनके घर की रोशनी जलती रहे। इस लालटेनियों ने बिहार में अंधेरा ही अंधेरा फैलाया है। दूसरे के बेटे बेटियों के लोग पूछते तक नहीं है। इंडी गठबंधन वालों का सूत्र है, अपना काम बनता भाड़ में भाए। अपना काम बनता, जरा जोरों से बताइए तो सुनाई दिया उनको। अपना काम बनता, ये आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जनता से वोट डालने की अपील की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि मैं सभी मतदाताओं और भाइयों और बहनों से अपील करता हूं कि वोट जरूर डालकर आएं। अपने परिवार, सगे संबंधियों और मित्रों से भी वोट करने के लिए कहें। से सभी लोगों से, वोटर से अपील करना चाहता हूं कि गर्मी बहुत है, फिर भी घर में ना बैठें, वोट जरूर डालें, अपने मत का अधिकार जरूर इस्तेमाल करें और तानाशाही के खिलाफ सब लोग क्या कहेंगे? दिल्ली के माहौल क्या है? क्या कहेंगे दिल्ली के सर, मैं समझता हूं कि बहुत भारी संख्या में लोग तानाशाही, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वोट डाल रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत भारत सेवा श्रम संघ को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही।
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी टीएमसी मुखिया के बयान की कड़ी आलोचना की और कहा कि ये टीएमसी की हार की बौखलाहट को दिखाता है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की पूरी राजनीति हिंदू विरोध पर आधारित है। संस्थाएं हैं, रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ, उन पे आरोप लगाना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि ये बीजेपी के लिए काम कर रही है। देखिए, रामकृष्ण मिशन या भारत सेवाश्रम संघ, ये दोनों भारत की प्रतिष्ठित धार्मिक और आध्यात्मिक संस्था है। इनके द्वारा जो कार्य किया गया है, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलकर के पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर सनातन धर्म के मूल्यों और आदर्शों को, भारत के आध्यात्मिक मूल्यों को देश और दुनिया तक पहुंचाने में बहुत ही सराहनीय कार्य किया। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना के साथ साथ सेवा के क्षेत्र में भी रामकृष्ण मिशन का बहुत सराहनीय योगदान है। ऐसे ही भारत सेवाश्रम संघ या भारत का सनातन हिंदू धर्म का एक प्रखर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संस्था है। स्वामी प्रणवानंद जी के मूल्यों और आदर्शों को लेकर के भारत सेवाश्रम संघ में देश और दुनिया में भारत के सनातन धर्म के मूल्यों और आदर्शों के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किया। सेवा के विभिन्न प्रकार के प्रकल्पों को भी दुनिया के अंदर ये संस्था लेके चलती है। लेकिन जैसा इंडी गठबंधन है, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो या आम आदमी पार्टी हो, जैसे इनकी प्रवृत्ति है, इन लोगों की पूरी राजनीति हिंदू विरोध पर आधारित है। सनातन धर्म का विरोध करना, भारत के मूल्यों और आदर्शों का विरोध करना, तो स्वाभाविक रूप से जो इनकी नींव है उसके अनुरूप ही ये कार्रवाई और ये कदम और इस प्रकार के बयान टीएमसी जैसे राजनीतिक दल ले रहे हैं। ये इनकी हार की बौखलाहट को प्रदर्शित करता है। और मुझे लगता है जिस स्वामी विवेकानंद जी ने कभी कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, जिस रामकृष्ण मिशन ने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जागरण के बृहद अभियान के साथ ही देश के अंदर बहुत अच्छे सेवा के प्रकल्पों को आगे बढ़ाया, या भारत सेवाश्रम संघ ने अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अभियान के साथ ही सेवा के जिन प्रकल्पों को आगे बढ़ाया है, करोड़ों भारतीय उनसे जुड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन को, टीएमसी जैसे दलों को ये लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। उनके श्रद्धालुजन, उनके भक्तगण, उनके अनुयायीगण इनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये तो एकदम जैसे रावण के समय में लोग ऋषि मुनियों को धमकी देते थे, उसी प्रकार की स्थिति इनके द्वारा पैदा करने का प्रयास हो रहा है। लेकिन ये सनातन धर्म है, इस प्रकार के गिदड़ी भपकियों में डरने वाला नहीं है, इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। एक तरफ धार्मिक और हिंदुओं की धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थाओं को धमकी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ पिछड़ी जाति के लोगों के अधिकारों को जबरन बंदर बांट करने का काम टीएमसी सरकार ने वेस्ट बंगाल के अंदर सन 2010 में 118 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल करके ओबीसी के आरक्षण पर एक प्रकार की सेंधमारी की थी। पिछले 14 वर्षों में लाखों पिछड़ी जाति के लोग इन सुविधाओं से वंचित हुए होंगे। इसके लिए बंगाल की ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार को ओबीसी समुदाय से माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। जिन युवाओं के और जिन नागरिकों के अधिकार इन्होंने लेकर के जबरन या कृत्य किया है, वह किसी भी स्थिति में वह स्वीकार्य योग्य नहीं है।
दूसरा, यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावना के विपरीत है। वे भारत के संविधान के शिल्पी हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। ये धर्म के आधार पर आरक्षण देकर के पुनः भारत के विभाजन की आधारशिला तय करने की एक षड्यंत्र का हिस्सा है। माननीय उच्च न्यायालय कोलकाता ने जो निर्णय लिया है अत्यंत सराहनीय है, अभिनंदनीय है। टीएमसी और इंडी गठबंधन, कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन के सभी दलों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। महाराज जी, क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल के वोट करने के लिए कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी सांसद राहुल गांधी वोट देने दिल्ली पहुंचे हैं। प्रियंका गांधी भी वोट देने के लिए पहुंची। वोट देने के बाद राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ सेल्फी लेते नजर आए। पश्चिम बंगाल सीआईडी ने बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजीम अनार की हत्या में शामिल होने के आरोप में एक कसाई को गिरफ्तार किया है। इसे राज्य के उत्तर 24 परगना जिले के बोनगांव इलाके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। इस बात की जानकारी शुक्रवार को एक अधिकारी ने दी है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर भी मतदान हो रहा है। इस बीच पूर्व सीएम और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने पीडीपी के पोलिंग एजेंटों और कार्यकर्ताओं को बिना किसी कारण के हिरासत में लिया गया है। जगह जगह पीडीपी के वर्कर्स को बंद किया जा रहा है, थानों में उनको बंद किया जा रहा है बिना किसी वजह के। 87 एसजी साहब खुद इसमें इन्वॉल्व है, यहाँ के डीजी इन्वॉल्व है, यहाँ का डीआईजी अल्ताफ खान इन्वॉल्व है, सब लोग ऊपर से लेके नीचे तक इन्वॉल्व है। 87 की तरह यहाँ रिगिंग करना चाहते हैं और कल रात से इन्होंने पीडीपी के तमाम एजेंट्स को बंद करके रखा है थानों में। और मैं एसजी साहब से कहना चाहती हूँ कि आप क्या यूपी से यही करने के लिए यहाँ आए हैं? आप 87 को दोहराना चाहते हैं? आपको शर्म नहीं आती? आपके लीडर ने रेड फोर्ट से ऐलान किया था जम्मू कश्मीर में साफ सुथरे इलेक्शन कराएंगे वाजपेयी जी ने, और आज आप सारा बर्बाद कर रहे हो यहाँ पर। गिरफ्तार किए होंगे उस हमें तो गिनती ही हम भूल गए हैं। आप देखिए अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के हर थाने में आपको पीडीपी के पोलिंग एजेंट मिलेंगे, चाहे अशमुकाम हो, पहलगाम हो, दयालगाम हो, अनंतनाग हो, बिजवाड़ा हो। आप जहां भी जाएंगे, कुकरनाग, लारनू, वेरीनाग, हर जगह हमारे लोग बंद है। और जहां लोगों को बंद नहीं करते हैं वहां मशीनें बंद की गई हैं। आप गढ़वाल में मशीन बंद है और भी कई जगह पे मशीन को खराब करने की शिकायत आ रही है, सिर्फ महबूबा मुफ्ती को रोकने के लिए। मैं एलजी साहब से कहना चाहती हूं, अगर आपको मुझसे इतना डर लगता है महबूबा मुफ्ती से, मुझे सीधे कहना था मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ती। पुणे पोर्शे कार हादसा मामले में नाबालिग आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वही हम आपको बता दें, इससे पहले मुख्य आरोपी विशाल अग्रवाल को कोर्ट ने 14 न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सुरेंद्र अग्रवाल ने ड्राइवर को धमकाया और उसे घर नहीं जाने दिया। ड्राइवर ने सुरेंद्र अग्रवाल के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दायर की है, जिसके आधार पर सुरेंद्र अग्रवाल पर अपहरण के भी चार्ज लगाए जाएंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बक्सर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अपनी खराब नीतियों के कारण ही आज कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई है। दूसरी ओर वोटिंग मशीन में गड़बड़ी के दम पर ही भाजपा अब तक सत्ता पर काबिज है। उन्होंने कहा कि आज यदि वोटिंग मशीन में गड़बड़ी नहीं की जाती है तो भाजपा के लिए भी जीत आसान नहीं है। जिनकी कथनी और करनी में अंतर है, उन्हें हर हाल में रोकना है। मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर यह काफी ज्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है, जिसका काफी कुछ खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास एवं उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बंद हो गया है। आए दिन इन पर खासकर धर्म की आड़ में हो रही जुर्म जाति भी यह काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है।
इनकी गलत कृषि नीतियों के कारण किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित ही रहता है। साथ ही इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ा है, जिससे यह विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग भी काफी ज्यादा दुखी व परेशान है। और अब केंद्र में पूर्व की रही सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी कम नहीं हुआ है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी हद तक। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब अमूदान केमिकल्स में विस्फोट हो गया। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस विस्फोट में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि दर्जन भर से अधिक लोग घायल हैं। इस घटना की तस्वीरें फैक्ट्री में लगी सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि विस्फोट के मौके पर मौजूद कांच चटक गए। बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र और तेज होने की संभावना है। रविवार शाम तक ये भीषण चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। ये बांग्लादेश और इससे सटे पश्चिम बंगाल के तटों से टकराएगा। मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दी है। इस मौसम पहले बंगाल की खाड़ी में उठने वाला ये पहला चक्रवात होगा। हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवात नामकरण प्रणाली के अनुसार इस तूफान का नाम रेमल रखा जाएगा। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।